एक दफ़ा का जिक्र है, खलीफा हारून और रशीद शाम के वक्त अपने दोनों वजीर जाफर और मसरूर के साथ लिबास तब्दील किए हुए हालात मालूम करने की गर्ज से फिर रहा था कि एक बूढ़े माही गीर को देखा जो बैठा हुआ किस्मत का गिला कर रहा था। खलीफा ने जाफर को इशारा किया कि हाल दरियाफ्त करो। जाफर बूढ़े के पास गया और बड़ी हमदर्दी से पूछा कि बाबा, क्या बात है, तकदीर का शिकवा क्यों कर रहे हो? बूढ़ा बोला कि मैं एक अयालदार माही गीर हूँ। आज तमाम दिन दरिया में जाल डालता रहा, लेकिन एक मछली भी हाथ नहीं पड़ी और घर वालों के पास कुछ भी नहीं। तो खलीफा ने कहा, दरिया पर मेरे हमरा चलो और अपना जाल डालो, जो कुछ भी निकलेगा मैं उसे 100 दीनार में खरीद लूंगा। बूढ़ा बहुत खुश हुआ और उसी वक्त जाल कांधे पर डालकर चलने को तैयार हो गया। दरिया पर पहुंचकर माहीगीर ने जाल फेंका। इत्तेफाकन जाल में भारी संदूक आ गया। खलीफा ने हस्बे वादा 100 दीनार अता फरमा दिए और संदूक लेकर महल में वापस आया। संदूक खोला तो इसमें से जवान औरत के टुकड़े की हुई लाश बरामद हुई। खलीफा हारून और रशीद ने जाफर की तरफ देखकर कहा, ये क्या माजरा है? इतना बड़ा जुल्म मेरे कदमों के नीचे हो जाए और किसी को खबर तक ना हो। मैं तुम्हें 3 रोज की मोहलत देता हूँ। अगर इस अरसा में हालात मालूम न हुए और कातिल न मिला तो तुम कत्ल किए जाओगे। जाफर हैरान और परेशान घर वापस आया और जानता था कि 3 रोज में इस वाकया का सुराग मिलना नामुमकिन है। उसी वास्ते अपनी जिंदगी से नाउमीद हो गया और घर में बैठकर खुदावंदे करीम कारसाज़े हकीकी से दुआ करने लगा। 3 दिन के बाद खलीफा ने जाफर के कत्ल का ऐलान कर दिया और साथ ही कत्ल का सबब भी मशहूर कर दिया कि दरिया से संदूक में बंद एक औरत की लाश बरामद हुई और उसका कातिल नहीं मिला। वजीर आजम को 3 दिन की मोहलत दी गई थी कि वो कातिल तलाश करे, वरना उसको कत्ल कर दिया जाएगा। चूंकि कातिल का कोई सुराग नहीं मिल सका, इसलिए आज जाफर वजीर कत्ल कर दिए जाएंगे। जब जाफर को मक्तल में लाया गया तो एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और कहने लगा कि कातिल मैं हूँ। लोग जमा थे। जाफर उससे कुछ पूछना ही चाहता था कि सफ़ों को चीरता हुआ एक नौजवान आया और बोला कि हुजूर, आप भी बेकसूर हैं और ये बुजुर्ग भी, हकीकत में कातिल मैं हूँ। लोग हैरान हुए कि ये 2 आदमी इकबाली जुर्म कर रहे हैं। चुनाचे इस वाक़या की इत्तला खलीफा हारून और रशीद को की गई तो इसने सब लोगों को दरबार में तलब किया और इस बूढ़े और नौजवान से असल हालात दरियाफ्त किए। नौजवान आदमी ने हाथ बांधकर अर्ज किया कि हुजूर, ये बुजुर्ग मेरे चचा भी हैं और सुसर भी हैं। उनकी लड़की यानी अपनी बीवी का कातिल मैं हूँ। वाक़या ये है कि मेरी बीवी मकतूला बीमार थी। एक हकीम साहब ने उसके लिए सेब तजवीज़ किए और मैंने हर चंद सेब तलाश किए, लेकिन बगदाद में उस वक्त एक सेब भी न मिला। एक आदमी ने कहा कि बसरे के शाही बाग में आजकल सेब मिल सकते हैं और कहीं नहीं। चुनाचे मैं बसरे गया और 3 सेब खरीदे और लाकर अपनी बीवी को दे दिए। शाम को मैं अपनी दुकान पर बैठा था कि सामने से एक गुलाम गुजरा जो सेब उछालता जा रहा था। मैंने देखा और पहचाना कि ये वही सेब है जो मैं बसरे से लाया था। मैंने उसको बुलाया और दरियाफ्त किया कि यहाँ तो सेब मिलता ही नहीं, तुम कहाँ से लाए? वो कहने लगा कि मेरी माशूका ने दिया है। मैं कई रोज से बाहर गया हुआ था, आज वापस आया तो मालूम हुआ कि वो अलील है। मैं मिजाज पुरसी को गया, चुनाचे उसने ये सेब मुझे दिया जो उसका बेवकूफ़ खामन बसरे से उसके लिए लाया था। गुलाम की बातें सुनकर गैरत और गुस्सा से मेरी हालत पागलों जैसी हो गई। मैं घर गया, देखा तो मेरी बीवी के पास सिर्फ 2 सेब रखे हैं। मैंने पूछा कि तीसरा सेब कहाँ है? वो बोली कि मुझे मालूम नहीं, शायद किसी बच्चे ने उठा लिया होगा। मुझे चूंकि हाल मालूम था इसलिए जब्त न कर सका। उसको कत्ल करके संदूक में बंद कर दिया और दरिया में डाल दिया। थोड़ी देर बाद मेरा लड़का रोता हुआ आया। मैंने पूछा क्या हुआ? वो बोला कि मैं यहाँ से एक सेब लेकर बाहर गया था, वो मेरे हाथ से एक गुलाम ने छीन लिया और मैं रोने लगा। वो गुलाम बोला, तू सेब कहाँ से लाया? मैंने कहा कि मेरी माँ बीमार है, मेरा बाप इसके लिए 3 सेब बसरा से लाया है। मेरा सेब है 2 वरना मेरी माँ मारेगी। इस गुलाम ने मुझे मारा और सेब लेकर भाग गया। ये वाकया सुनकर मुझे इतनी पशेमानी हुई कि अर्ज नहीं कर सकता, लेकिन अब क्या कर सकता था। उसके बाद मैंने सुसर को ये वाकया सुनाया, वो भी रोने लगा। हम अभी मातमदारी से फारिग नहीं हुए थे कि इत्तला मिली कि मेरी बीवी के कत्ल के उस जाफर वजीर बिला कसूर मारे जा रहे हैं। चुनाचे मैं यहाँ पहुँचा और अपने जुर्म का इकरार किया।
खलीफा ने इस नौजवान और बूढ़े को माफ कर दिया और कहा, असल कसूर इस गुलाम का है जिसने इतना बड़ा बहतान तराशा है, और जाफर को हुक्म दिया कि इस गुलाम को तलाश करो। जाफर ने इस नौजवान की मदद से हर चंद कोशिश की, लेकिन उस गुलाम का कोई सुराग न मिला। जाफर खलीफा के मिजाज से वाकिफ था कि अगर वो गुलाम न मिला तो वो मुझे हरगिज माफ न करेगा। इसी परेशानी में अगले रोज जाफर अपनी छोटी लड़की को प्यार करके जाने लगा तो उसने महसूस किया कि लड़की की जेब में कोई सख्त चीज है। निकाल कर देखा तो वही कमबख्त सेब था जिसके लिए पहले एक कत्ल हो चुका है और जाफर की जान पर बनी हुई है। जाफर ने अपनी लड़की से पूछा कि सेब तुम्हें कहाँ से मिला। लड़की ने बताया कि मैंने अपने गुलाम रेहान से 3 दीनार में खरीदा है। जाफर ने गुलाम को तलब किया और सेब दिखाकर पूछा, ये सेब तुम कहाँ से लाए हो। गुलाम ने कहा, हुजूर, कई दिन हुए मैंने एक लड़के से छीना था। जाफर ने गुलाम को गिरफ्तार कर लिया और खलीफा की खिदमत में लेकर हाजिर हुआ। खलीफा ने हुक्म दिया कि इस गुलाम को बरसर आम कत्ल कर दिया जाए। जाफर ने दस्तबस्ता खड़े होकर अर्ज किया कि गुलाम का कसूर भी इरादी नहीं है। उसने झूठ तो जरूर बोला, मगर उसको भी ये मालूम न था कि जिस शख्स से वो गलत बयानी कर रहा है वो उसी लड़के का बाप है जिससे उसने सेब छीना था। वजीर ने हाथ बांधकर अर्ज की, बादशाह सलामत, मैं आपको नूरुद्दीन शम्स का किस्सा सुनाता हूँ। इसके बाद आप जो भी फैसला करें कबूल है। पिछले जमाने में मिस्र में एक आदिल बादशाह हुकूमत करता था। इस बादशाह के वजीर के 2 लड़के नूरुद्दीन और शम्सुद्दीन थे। एक रोज शाम को दोनों भाई बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे कि नूरुद्दीन बोला, कितना अच्छा हो जो हम दोनों भाइयों की शादी एक ही घर में हो जाए और एक ही रोज हम दोनों की शादी कर दी जाए और हमें औलाद हो और हम अपनी औलादों की एक दूसरे के साथ ही शादी करवा दें। फिर नूरुद्दीन ने कहा, अच्छा बताओ कि तुम अपने लड़के के लिए मेरी लड़की को हक मेहर क्या दोगे। बड़ा भाई शम्सुद्दीन कहने लगा कि 3000 दीनार सुर्ख और 3 बाग। नूरुद्दीन ने कहा कि मुझे इतना थोड़ा हक मोहर मंजूर नहीं, मेरी और तुम्हारी हैसियत बराबर है। शम्सुद्दीन को इस बात पर गुस्सा आ गया, तुम मेरी तौहीन कर रहे हो, सुबह होने दो, मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा। फिर गुस्सा में दांत पीसता हुआ निकल गया और नूरुद्दीन को भी अपने भाई के सख्त अल्फाज का मलाल था। रात भर दोनों इसी फिक्र में गलता और परेशान रहे। शम्सुद्दीन सुबह को अपने बाप के साथ शिकार खेलने चला गया, लेकिन छोटा नूरुद्दीन मुनासिब ज़्यादा राह लेकर बसरा की तरफ रवाना हो गया। कई रोज के थका देने वाले सफर के बाद बसरा पहुंचा और एक मकान का इंतजाम करके तलाशे रोजगार में फिरने लगा। इत्तेफाकन वजीर की नज़र नूरुद्दीन पर पड़ी। उसने अपने तजर्बा से अंदाज़ा लगा लिया कि ये किसी ऊंचे घराने का लड़का है। उसने अपने हमराहियों में से एक शख्स को हुक्म दिया कि वो नूरुद्दीन को अपने साथ लाकर मेरे सामने पेश करे। चुनाचे वो शख्स नूरुद्दीन के पास आया और कहने लगा कि आपको वजीर आजम बुलाते हैं, मेरे साथ चलिए। नूरुद्दीन उसके साथ हो लिया और वजीर की खिदमत में हाजिर होकर बहुत अदब से सलाम किया। वजीर ने बड़ी शफकत से अपने पास बिठाया और दरियाफ्त किया कि कहाँ के रहने वाले हो और किस तरह यहाँ आए हो। नूरुद्दीन ने अपने हालात बयान किए और बताया कि मैं वजीर आजम मिस्र का लड़का हूँ। बाज़ मामलात नागवार पेश आए तो घर से चला आया और मैं नहीं चाहता कि अब अहले ख़ानदान को इत्तला दूँ। अगर खुदा ने फजल किया और मैं अपनी कुव्वते बाजू से किसी काबिल हो गया तो देखा जाएगा। वजीर ने जो हर काबिल को परख लेता था नूरुद्दीन को अपने पास रख लिया और हर रोज उसकी काबिलियत और जहानत का मोतरफ होता रहा। इस अरसा में खुफिया ज़राए से नूरुद्दीन के बयान की तस्दीक भी कर चुका था। एक रोज उसने नूरुद्दीन से कहा कि मेरी कोई नरीना औलाद नहीं, मैं चाहता हूँ कि अपनी लड़की की शादी तुमसे कर दूँ और बतौर फर्जंद दामाद तुमको वारिस बना लूँ। नूरुद्दीन ने मंजूर कर लिया। चुनाचे वजीर ने बड़ी धूमधाम से शादी कर दी और अपनी जायदाद का वारिस कर दिया। इसी असना में नूरुद्दीन ने अपनी ज़ाती इस्तेदाद से शहर में असर और रसूख पैदा कर लिया था और तमाम उमराए दरबार उसे पसंद करने लगे थे। वजीर ने एक दिन उसको बादशाह के सामने अपने भतीजे और दामाद की हैसियत से पेश किया। बादशाह ने दरबार की हाजिरी की इजाज़त दे दी और उमराए दरबार में शामिल कर लिया। क़ज़ाओ क़दर से जिस दिन नूरुद्दीन के यहाँ लड़का पैदा हुआ उसी रोज़ शम्सुद्दीन के घर लड़की पैदा हुई और इसी तरह जो वो ख्वाब दोनों भाइयों ने तसव्वुर में देखा था असल हकीकत बन गया। नूरुद्दीन ने अपने लड़के का नाम बदरुद्दीन हुसन रखा।
बाप और नाना ने बच्चे के मुस्तकबिल का शुरू ही में फैसला कर लिया था, चुनाचे इसकी तरबियत का बेहतरीन इंतज़ाम कर दिया गया था और ये लोग ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर करते रहे। नूरुद्दीन शाही दरबार में जाता रहता था और अपनी काबिलियत और क़ुव्वत कारकर्दगी से बादशाह के दिल में घर कर चुका था। जब वज़ीर आज़म बसरा यानी नूरुद्दीन के ससुर का क़ज़ाउल ज़ही से इंतकाल हुआ तो बादशाह ने नूरुद्दीन को अपना वज़ीर बना लिया। शमसुद्दीन तो उस वक्त भाई से लड़कर बाप के साथ शिकार को चला गया था, लेकिन वापसी पर उसको नदामत हुई कि हम खामखा आपस में लड़े और मैंने अपने छोटे भाई को मलामत की जो मुनासिब न थी। चुनाचे जब वो वापस आया तो मालूम हुआ कि नूरुद्दीन किसी तरफ खामोशी से निकल गया है। शमसुद्दीन को बड़ा सदमा हुआ और बाप को उसके चले जाने की इत्तिला दी, लेकिन वो वाक़या ज़ाहिर न किया जो झगड़े की बना था। बाप ने हर चंद नूरुद्दीन को तलाश किया, लेकिन कामयाबी ना हुई। मजबूरन सब्र करके खामोश हो गया। कुछ दिन के बाद शमसुद्दीन की शादी हो गई और उसी दौरान बाप का इंतकाल हो गया और शाही मिस्र ने शमसुद्दीन को अपना वज़ीर मुकर्रर कर लिया। लेकिन शमसुद्दीन के दिल से पशेमानी का वो एहसास न गया कि सिर्फ मेरी वजह से छोटा भाई घर छोड़ने पर मजबूर हुआ और अब खुदा जाने वो किस हाल में होगा। नूरुद्दीन ने अपने ज़माने वज़ारत में रियाया के राहत व आराम के लिए बड़े बड़े काम सर अंजाम दिए और लोग इससे मोहब्बत करने लगे कि शायद ही किसी वज़ीर को इतनी हर दिल अजीज़ी हासिल हुई हो। और इस दौरान में इसका लड़का बदरुद्दीन हसन तालीम व तरबियत हासिल करके जवानी की सरहद में दाखिल हो चुका था। चुनाचे नूरुद्दीन उसको अपने साथ दरबार में ले जाता और जिम्मेदार कामों की अमली तालीम देता। बादशाह भी उससे खुश था। रियाया के मफाद के कामों की निगरानी बदरुद्दीन हसन के सुपुर्द थी और वो अवाम में मकबूल हो गया कि लोग उस पर परवाना वार जान वारते थे। इसी ज़माना में नूरुद्दीन बीमार पड़ गया और बादशाह ने वज़ारत उज़्मज़ी का काम भी बदरुद्दीन के सुपुर्द कर दिया। दरबार में अक्सर कुछ हासिद भी थे जो उन बाप बेटों का इक़्तिदार देख कर जलते थे। उन्होंने मौके से फ़ायदा उठाया और बादशाह को ये समझाया कि बदरुद्दीन हसन और नूरुद्दीन रियाया में बहुत मकबूल हैं और उनका इतना असर कायम हो चुका है कि अगर आपके खिलाफ खड़े हो गए तो आपको या आपके शहजादे को सल्तनत संभालनी मुश्किल हो जाएगी। और क्या ताज्जुब है कि ये हुकूमत पर कब्जा करने की नीयत ही से आज तक ऐसी कोशिश करते रहे हों कि अवाम और खवास से अच्छा बर्ताव करके अपना शरीक कर लें। बात ऐसी मौके की थी कि बादशाह के दिल में शक की बुनियाद बैठ गई और उसने फैसला कर लिया कि कोई इल्ज़ाम लगाकर उनको अलग करना चाहिए। इत्तिफाकन नूरुद्दीन की अलालत ज़्यादा बढ़ गई और चंद ही रोज़ में इंतकाल हो गया। बदरुद्दीन हसन अपने बाप के गम में दीवाना हो गया और हर वक्त उसको याद करता और रोता। इसी अरसे में बादशाह ने एक दूसरा शख्स वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया और अय्याम मातम पूरे होने से पेशतर ही हुक्म दिया कि बदरुद्दीन हसन को गिरफ्तार कर लिया जाए और इसका माल व अमलाक जब्त कर लिया जाए। इसके बाप के नमक ख्वारों में से एक वफादार शख्स खामोशी से आया और बदरुद्दीन से कहने लगा कि उसी वक्त किसी तरफ को निकल जाओ, वरना मुमकिन है कि अपनी जान से भी हाथ धोने पड़ें। चुनाचे जिस हाल में उस वक्त था इसी तरह घर से निकल भागा और शहर से बाहर जाकर एक कब्रिस्तान में पनाह ली। नूरुद्दीन ने मरने से पहले अपना कल हाल बेटे को सुना दिया था और एक खत भी शमसुद्दीन के नाम लिख दिया था जिसमें कुछ ऐसे इशारे थे कि जिनको सिर्फ वही पहचान सकता था और वो बतौर तावीज़ उसके गले में पड़ा था और बदन पर पुराने कपड़े थे, उसके सिवा कोई चीज़ बदरुद्दीन के पास ना थी। इत्तेफाकन एक यहूदी कहीं से आ गया और बदरुद्दीन को इस हालत में देखकर कहने लगा कि आप यहाँ इस हालत में क्यों पड़े हैं। बदरुद्दीन समझ गया कि उसको कुछ मालूम नहीं। उसने जवाब दिया कि मैंने वालिद को ख्वाब में इस हालत में देखा, वो नाराज़ हो रहे थे कि मेरे पास नहीं आया। मुझे इतनी परेशानी हुई, इसी वक्त घर से निकला और यहाँ चला आया। फिर यहूदी कहने लगा कि आपके आदमी जो माल लिए आ रहे हैं उनमें से फला माल में ख़रीदता हूँ। अगर आप तैयार हों तो 10,000 दीनार मुनाफे और 1 लाख असल कीमत भी देने को तैयार हूँ। आप मुझे तहरीर लिख दें। बदरुद्दीन को गनीमत मालूम हुआ, चुनाचे उसने मंजूर कर लिया और तहरीर लिख दी। यहूदी ने नफ़ा की रकम तो इसी वक्त अदा कर दी और 1 लाख बाद में अपने आढ़ती के हाथ दे दिए। उसके बाद यहूदी चला गया और बदरुद्दीन वहीं कब्रिस्तान में एक सिमत लेट कर सो गया। इत्तिफाकन उधर से एक जिन का गुजर हुआ और बदरुद्दीन का हुस्न देखकर ठहर गया। थोड़ी देर में एक परी आई और जिन से कहने लगी कि मिस्र के वजीर की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है और बादशाह ने नाराज होकर उसकी शादी एक कुबड़े साए से करने का हुक्म दिया है।
चुनाचे आज ही रात को वो शादी होने वाली है। मेरी राय में बेहतर ये है कि इस नौजवान को वहां ले चलो और कुबड़े साईं की बजाय इस नौजवान से शादी करा दो। जिन ने मंजूर कर लिया और बदरुद्दीन को लेकर मिस्र गया। इसी वक्त कुबड़ा साईं दूल्हा बनाया जा रहा था। शादी के हंगामा का शोर सुनकर बदरुद्दीन जागा और हैरान रह गया कि मैं कहाँ आ गया हूँ। करीब था कि शोर मचा दे, लेकिन जिन ने असल वाकया बताकर उसे हुक्म दिया कि हम जो कुछ कहीं वो करते रहो। जब बारात चली तो जिन ने बदरुद्दीन को कुबड़े के दाएं तरफ चलने को कहा और एक थैली अशरफियों की दे दी कि खूब लुटाते चलो, ये ख़त्म नहीं होगी। बारात वजीर के मकान पहुंची और मरासिम निकाह की अदायगी का वक्त आया। इसी वक्त जिन ने काजी साहब को अलग लाकर अपनी सूरत दिखाई। खौफ के मारे करीब था कि काजी साहब बेहोश हो जाएं, लेकिन जिन ने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि इस मरदूद कुबड़े की बजाय तुम खामोशी से वजीर की लड़की का निकाह इस नौजवान से पढ़ा दो। काजी साहब कांपते हुए आकर बैठे और निकाह खानी के वक्त आहिस्ता से बदरुद्दीन की तरफ मुतवज्जे होकर निकाह पढ़ा दिया और कुबड़ा दूल्हा यूं ही बैठा रहा। इतने में जिन ने दूसरी तरफ लोगों को ऐसा डराया कि एक हंगामा बर्पा हो गया और किसी को पता न चला कि कुबड़े की बजाय निकाह बदरुद्दीन से हो गया है। जब कदरे सुकून हुआ और बाराती रुखसत हो गए तो दूल्हा को हुजरा अरूसी में तलब किया गया। कुबड़े ने बदरुद्दीन की तरफ देखकर कहा, तुम बाहर क्यों नहीं जाते? परी ने बदरुद्दीन को सिखा दिया था कि तुम कुबड़े की किसी बात का जवाब न देना और खुद हुजरा अरूसी में चले जाना। कुबड़े का हम बंदोबस्त कर देंगे। चुनाचे बदरुद्दीन अंदर चला गया और जिन एक बिल्ली की शक्ल बनकर कुबड़े के सामने गुराया, फिर गधे की शक्ल बन गया जिसे देखकर कुबड़े मियाँ डर गए। फिर एक भैंसा बनकर कुबड़े की तरफ चला और कहने लगा कि खबरदार, जो यहाँ से हरकत की या किसी से तुमने इस वाकया का जिक्र किया। उसके बाद कुबड़े को उल्टा करके दीवार के सहारे खड़ा कर दिया और आप गायब हो गया। कुबड़े मियाँ तो खौफ की वजह से बदस्तूर दीवार के सहारे उल्टे खड़े हैं, लेकिन बदरुद्दीन अंदर पहुंचा। कनीज़ें दुल्हन तक बदरुद्दीन को लाएं और फिर वजीर-ए-ज़ादी को मुबारकबाद देकर रुखसत हो गईं। दुल्हन कुबड़े की बजाय एक बेहद हसीन नौजवान को देखकर बहुत खुश हुई। बदरुद्दीन, जो जिन और परी से किस्सा सुन चुका था, बेतकल्लुफ दुल्हन के पास बैठ गया। दुल्हन ने उससे पूछा कि मैंने तो सुना था कि मेरी शादी एक कुबड़े साईं से की जा रही है। बदरुद्दीन ने उसको आगोशे मोहब्बत में लेकर कहा कि तुम्हारा कुबड़ा साईं मैं ही हूँ। फिर दोनों देर तक बातें करते रहे और बदरुद्दीन ने दुल्हन को जिन और परी का वाकया बताया। उसके बाद दोनों ने पहलू पलटकर आराम किया। सोने से कबल बदरुद्दीन ने अपना लिबास उतार कर करीब की कुर्सी पर रख दिया था और उसके पास अशरफियों की वो थैली भी थी जो उस यहूदी से ली थी। सुबह के वक्त जिन और परी ने आपस में मशवरा किया कि अगर सुबह को बादशाह ने हाल मालूम करके उस गरीब को हलाक करा दिया तो बहुत बुरी बात होगी, इसलिए इस नौजवान को किसी दूसरी जगह पहुंचा देना चाहिए और कुबड़े को ताकीद कर देनी चाहिए वो किसी से इस वाकया का जिक्र न करे और फौरन इस मुल्क को छोड़कर किसी दूसरी जगह चला जाए। चुनाचे पहले तो कुबड़े के पास गए जो बदस्तूर उल्टा खड़ा था। उसको खूब डरा धमका कर कह दिया कि अगर कल शाम तक तुम इस मुल्क में नजर आए तो तुम्हारी खैर नहीं। इसके बाद उन्होंने बदरुद्दीन को उठाया और दमिश्क की जानिब मस्जिद की सीढ़ियों में लिटा दिया। सुबह को जब बदरुद्दीन की आंख खुली और अपने आप को इस हाल में पाया तो बहुत हैरान हुआ। नमाजी इसके चारों तरफ जमा हो गए और हाल दरियाफ्त करने लगे, तुम कौन हो और यहाँ क्यों पड़े हो? बदरुद्दीन ने तमाम वाकया सुनाया तो लोगों ने समझा कि गरीब का दिमाग खराब हो गया है, अजीब बातें करता है। परसों बसरे में था, कल मिस्र में शादी हुई और आज जामे मस्जिद में आ गया है। खुद बदरुद्दीन भी सोच रहा था कि जो कुछ मैंने देखा वो आलम बेदारी था या ख्वाब। जब लोगों ने ज्यादा ही परेशान किया तो बदरुद्दीन उठकर एक तरफ चल दिया। रास्ता में एक हलवाई की दुकान थी, इस पर जाकर बैठ गया। ये हलवाई किसी जमाना में जादूगर रह चुका था, अब मुद्दत से तौबा कर ली थी और दुकानदारी करके अपनी गुजर औकात करता था। उसने भी हाल दरियाफ्त किया। बदरुद्दीन ने डरते डरते अपना माजरा सुनाया और कहने लगा कि इससे पेशतर आप भी मुझे दीवाना न करार दें। अगर आप मुनासिब समझें तो मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसकी बसरे और मिस्र से तहकीक कराएं और इस अरसा पर मैं आपकी दुकान पर काम करता रहूँगा। तब आपको अच्छी तरह मालूम हो जाएगा कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसमें असलियत है या नहीं। हलवाई बहुत दाना था, उसने इतनी ही गुफ्तगू से अंदाज़ा कर लिया था कि ये नौजवान सही कह रहा है और वो बोला कि जो कुछ बातें तुमने की हैं सही हैं, लेकिन मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि तुम इसका किसी से जिक्र न करना, क्योंकि लोग इसको नहीं समझ सकते और तुम खुशी से मेरे पास रहो। औलाद की तरह मेरा कोई लड़का या लड़की नहीं है।
बदरुद्दीन ने उसको गनीमत समझा और वो हलवाई के यहाँ रहने लगा। इधर मिस्र में जब वज़ीर-ए-ज़ादी बेदार हुई और बदरुद्दीन को न पाया तो बहुत हैरान हुई, लेकिन ये ख्याल करके खामोश हो गई कि शायद कहीं गए होंगे, क्योंकि बदरुद्दीन का मुकम्मल लिबास कुर्सी पर बदस्तूर रखा था। इतने में एक कनीज़ हाजिर हुई, अर्ज़ किया कि आपके वालिद तशरीफ़ लाए हैं। वज़ीर-ए-ज़ादी ने लिबास दुरुस्त किया और आदाब से बाप के हाथों को बोसा दिया। वज़ीर हैरान रह गया कि लड़की तो बहुत खुश मालूम होती है, कुबड़े साएं से शादी होने पर भी खुश है। आखिर वज़ीर ने पूछ ही लिया कि बेटी, क्या तुम इस कुबड़े से शादी करके मुतमईन हो? क्योंकि जहाँ तक मैं ख्याल करता हूँ तुम्हें कोई मलाल नहीं, हालांकि बादशाह ने जो जुल्म किया है मेरी रूह उससे कुचल गई है। लड़की ने हाथ बांधकर अर्ज किया, कैसा कुबड़ा? मेरा शौहर तो एक बेहतरीन, शरीफ, खूबसूरत और सेहतमंद नौजवान है और शायद किसी ज़रूरत से बाहर गए हैं। ये उनका लिबास रखा है, वो आ जाएं तो आप भी देख लीजिएगा। शमसुद्दीन ये सुनकर हैरान हुआ और अपने दामाद को देखने के लिए बाहर आया तो क्या देखा कि कुबड़ा दीवार से उल्टा खड़ा लगा होता है। वज़ीर ने उसको सीधा किया और पूछा, क्या मामला है? वो कुबड़ा रोने लगा और हाथ जोड़कर कहने लगा कि मुझे माफ़ फरमाइए, अगर बादशाह का बाप भी कहे तो मैं आपकी साहिबजादी से शादी का नाम भी ना लूँगा। फिर उस जिन की सख्तियाँ और धमकियाँ याद करके ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया और बार बार वज़ीर के पैरों पर गिरता था कि अब ज़िंदगी भर उस शहर की तरफ मुँह ना करूँगा। बस आप मेरी ख़ता माफ़ कर दीजिए, वरना वो जिन मुझे मार डालेगा और मैं अभी शहर छोड़ देता हूँ, लेकिन वो जालिम हुक्म देगा कि सूरज निकलने तक उस जगह से हिला तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वज़ीर कुबड़े की बातें सुनकर मुतअज्जिब हुआ और एक गुलाम को बुलाकर हुक्म दिया कि उस मरदूद को यहाँ से निकाल दो। चुनाचे कुबड़ा निकाल दिया गया। वज़ीर अपनी बेटी के पास आया और पूछा कि तुम्हारे शौहर आए? लड़की ने जवाब दिया, नहीं, मेरे बेदार होने से पहले वो कहीं चले गए, फिर मुझे कुछ मालूम नहीं। ये उनका लिबास रखा है। वज़ीर ने लिबास को उलट पलट कर देखा तो इसमें इत्तेफाकन वो तावीज़ निकल कर गिर पड़ा जो बदरुद्दीन के वालिद ने बतौर ख़त अपने भाई शमसुद्दीन को लिखा था। शमसुद्दीन ने उसको खोलकर पढ़ा और कुछ देर सकते के आलिम में खड़ा रहा, फिर हंसकर अपनी बेटी से कहने लगा कि वाकई तुम सच कहती थी, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम्हारा शौहर मेरे गुमशुदा भाई का लड़का और मेरा अजीज तरीन भतीजा है। वज़ीर-ए-ज़ादी ये सुनकर और भी खुश हुई और उसने बाप से जिन और परी का वो किस्सा बयान कर दिया जो बदरुद्दीन ने उसको सुनाया था। वज़ीर कहने लगा कि वो जिन तुम्हारे शौहर को किसी और जगह ले गया है, खुदा पर भरोसा रखो, जिसने तुम्हें इस मरदूद कुबड़े से निजात दी वो मेरे प्यारे भतीजे को भी मिला देगा। वज़ीर ने इस किस्सा को बिल्कुल पोशीदा रखा और बदरुद्दीन का लिबास उठाकर एहतियात से रखवा दिया और खामोशी से उसकी तलाश शुरू करा दी। चंद रोज़ बाद बादशाह का गुस्सा भी जाता रहा। उसने शमसुद्दीन को बुलाकर उसका कसूर माफ़ कर दिया और दोबारा वजारत पर मुतय्यन कर दिया। इस वक्त शमसुद्दीन ने लड़की की शादी का मुकम्मल किस्सा बादशाह को सुनाया। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ और चारों तरफ कासिद रवाना किए कि जहाँ कहीं बदरुद्दीन का निशान मिले ढूंढ कर लाओ। 9 माह गुजर गए और बदरुद्दीन का कहीं पता न चला। वज़ीर-ए-ज़ादी के यहाँ एक खूबसूरत लड़का पैदा हुआ। इसका नाम तलहा रखा गया। नाना ने उसकी तालीम और तरबियत का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया। ज़्यादा प्यार मोहब्बत की वजह से तलहा बहुत शरारती हो गया था और अपने हम सबक लड़कों को अक्सर परेशान किया करता था। एक रोज़ लड़कों ने मशवरा किया कि उसको शर्मिंदा करना चाहिए ताकि ये शरारत करना बंद कर दे। चुनाचे जब तलहा आया तो सब लड़के इकट्ठे हुए और कहने लगे, आओ एक खेल खेलें और सबसे पहले हर लड़का अपने बाप का नाम बताएगा और अगर किसी को मालूम न हुआ तो उसको नहीं खिलाएंगे। चुनाचे सब लड़कों ने अपने बाप का नाम बता दिया। जब उसका नंबर आया तो उसने अपने बाप का नाम शमसुद्दीन बताया। लड़के उस पर हंसे और कहा, वो तो तुम्हारा नाना है, बाप का नाम बताओ। तलहा बहुत शर्मिंदा हुआ और रोता हुआ उस्ताद के पास आया। उस्ताद ने किस्सा सुनकर कहा कि वाकई तुम्हारे बाप का नाम तो कोई नहीं जानता। तलहा ने घर जाकर माँ से सब वाकया बयान किया। वो भी अपने शौहर को याद करके बहुत रोई और बेटे को तसल्ली दी कि बहुत जल्द तुम्हारे अब्बा को बुलाऊंगी। शाम हुई और वज़ीर ने ख्याल किया कि अब मेरे बेटे की आबरू में फ़र्क आ रहा है। चुनाचे बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और दामाद की तलाश में जाने के लिए 10 माह की रुख्सत मांगी। बादशाह ने बखुशी इजाज़त दे दी और कुर्बो जवार के सब बादशाहों को ख़त लिख दिए कि मेरा वज़ीर एक काम के सिलसिला में आ रहा है, जो मुमकिन हो इसकी इमदाद की जाए। ये गोया मुझ पर ज़ाती एहसान है।
वजीर शमसुद्दीन ने सामान सफ़र बांध लिया और अपनी बेटी और नवासे को लेकर बदरुद्दीन की तलाश में रवाना हुआ। शहर की पहली मंजिल दमिश्क थी। वहां पहुंचकर शमसुद्दीन ने भतीजे की तलाश में आदमी छोड़ दिए। एक रोज बदरुद्दीन का बेटा तलहा अपने इतालीक के साथ दमिश्क के बाजार की सैर को निकला और इत्तेफाकन इस दुकान के सामने आंकला जिसमें बदरुद्दीन हलवाई का काम करता था। चूंकि हलवाई खुद मर चुका था और अब बदरुद्दीन ही उसके कारोबार का मालिक था। बदरुद्दीन ने तलहा को दुकान के सामने से गुजरते देखा तो बेख्तियार उसकी तरफ खींच गया। दुकान से उठकर उसके करीब गया और सलाम करके कहने लगा कि मेरी दुकान पर तशरीफ़ लाइए और कुछ नोश कीजिए। तलहा के इतालीक ने इनकार किया और कहा कि ये एक बड़े आदमी का लड़का है, मैं इसको बाजार में खाने की इजाज़त नहीं दे सकता। हलवाई बदरुद्दीन ने बहुत इसरार किया तो तलहा कहने लगा कि मैं ज़रूर उसकी दावत कबूल करूँगा, ख्वाह कुछ ही क्यों ना हो। इतालीक ने भी मंजूर कर लिया और दोनों बदरुद्दीन हुसन की दुकान पर गए। बदरुद्दीन ने बहुत एजाज़ से उनको बिठाया और बेहतरीन कुल्फ़ी बनाकर पेश की। तलहा और उसके उस्ताद ने खाकर बहुत तारीफ़ की। बदरुद्दीन कहने लगा कि इस किस्म की कुल्फ़ी मेरी वालिदा और वालिद के सिवा कोई नहीं बनाता। उसके बाद उस्ताद और तलहा चलने लगे तो बदरुद्दीन ने बाइसरार दरख्वास्त की, कल दोबारा तशरीफ़ लाइएगा। उस्ताद शागिर्द वहाँ से उठकर अपनी जाए क़याम पर वापस आ गए। कुछ दिन उन लोगों का क़याम रहा, लेकिन फिर दोबारा बाजार जाने का इत्तेफाक न हुआ और जो आदमी बदरुद्दीन की तलाश में भेजे गए थे वो भी नाकाम वापस आए। तो शमसुद्दीन ने बसरे का रुख किया और वहां पहुंचकर शाही मिस्र का ख़त पेश किया। शाही बसरा ने बहुत एजाज़ो इकराम से बिठाया और ख़त पढ़कर कहने लगे कि अफसोस है, मेरा वज़ीर नूरुद्दीन 25 साल हुए इंतकाल कर चुका है, लेकिन मरहूम की बेवा बेशक यहीं रहती है। शमसुद्दीन दरबार से उठकर अपनी भावज के पास आया और कुल वाक़या बयान करके तलहा को पेश किया। बदरुद्दीन की वालदा पोते को देखकर बेहद खुश हुई, बार बार सीने से लगाती और ज़ारो कतार रोती और कहती कि खुदा का शुक्र है कि मेरा बदरुद्दीन जिंदा है और आज अल्लाह ने मेरा पोता भी मेरे पास भेज दिया। इसके बाद शमसुद्दीन फिर दमिश्क वापस आया और अपनी भावज यानी बदरुद्दीन की वालदा को भी अपने साथ लेता आया। शमसुद्दीन ने सबसे कह दिया कि जो कुछ खरीदो फरोख्त करनी हो कर लो, कल यहाँ से कोच होगा। सब लोग बाजार चले। तलहा भी अपने उस्ताद के साथ सैर करता हुआ बदरुद्दीन की दुकान के सामने से गुजरा। बदरुद्दीन ताज़ीम के लिए खड़ा हो गया, दोनों को बाइसरार दुकान पर लाया और बहुत खातिर मदारात की, फिर बेहतरीन कुल्फ़ी पेश की। शाम को जब वापस आ गए तो बदरुद्दीन की वालिदा हर वक्त पोते पर जान निसार करती थी। आज बड़े एहतिमाम से उनके लिए कुल्फ़ी बनाई और रात को खाने पर तलहा को दी। तलहा की तबीयत सैर थी, लेकिन दादी के इसरार पर खाने लगा और थोड़ी खाकर छोड़ दी और कहने लगा कि दादी अम्मा, आज मैंने बाजार से एक हलवाई की दुकान से कुल्फ़ी खाई थी जो इससे भी ज़्यादा लजीज थी। दादी ये सुनकर चौंकी। पहले तो इतालीक को बुलाकर सख्त सुस्त कहा कि तुम मेरे बेटे को बाजार से खिलाते हो। इतालीक ने उज़र किया कि वो हलवाई इतना मुसिर हुआ कि इनकार ना हो सका, इसलिए ये गलती हो गई है। उसके बाद बदरुद्दीन की वालिदा ने एक गुलाम के हाथ उस दुकान से कुल्फ़ियाँ मंगाकर खाएं तो हैरान रह गई। इस वक्त शमसुद्दीन को बुलाकर उन्होंने सब वाक़या बताया और कहा कि आप इस हलवाई को बुला लें, ऐसी कुल्फ़ियाँ मेरे बेटे बदरुद्दीन के सिवा कोई नहीं बना सकता। चुनाचे शमसुद्दीन ने हाकिम दमिश्क से इमदाद लेकर बदरुद्दीन को गिरफ्तार करके अपनी क़यामगाह पर बुलाया। पर्दे से तलहा की माँ और दादी ने देखकर उसे पहचान लिया और शमसुद्दीन को कहा कि यही बदरुद्दीन है। शमसुद्दीन ने इसको खैमा में तलब कर लिया और निहायत गुस्सा की हालत में पूछा कि ये कुल्फ़ियाँ तुम्हारी दुकान की हैं? बदरुद्दीन ने कहा, हाँ, मेरा क्या कसूर है जो गिरफ्तार कर लिया गया हूँ। शमसुद्दीन ने कहा कि ये कुल्फ़ियाँ निहायत ख़राब थीं और उनको खाकर मेरे कई अजीज़ बीमार हो गए हैं, इसलिए तुम्हें इसकी सज़ा दी जाएगी। बदरुद्दीन की माँ बेताब थी कि बेटे को सीने से लगाए। बीवी भी चाहती थी कि शौहर से मिलूं। शमसुद्दीन ने दोनों को समझा दिया कि अगर दफतन इसको इतनी मुसर्रत हासिल हो गई तो मिर्ग का अंदेशा है। चुनाचे वो दोनों खामोश हो गईं। उसके बाद बदरुद्दीन को एक संदूक में बंद करके साथ लिया और सब हंसी खुशी मिस्र की तरफ रवाना हुए। रास्ता में संदूक खोलकर खाना पानी दे दिया जाता और सब गुलामों को ताकीद की गई कि इससे कोई बुरा सलूक न करें। सफ़र करते करते सब लोग मिस्र पहुँचे तो एक शाम को शमसुद्दीन ने बदरुद्दीन को अपने पास बुलाया कि अब तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए।
उसके बाद गुलामों को हुक्म दिया कि सोली तैयार कराओ ताकि उसको आज शब को सोली पर चढ़ा दिया जाए। ये हुक्म सुनकर बदरुद्दीन का खून खुश्क हो गया। गुलाम इसको ले गए, फिर हुक्म दिया कि इसे संदूक में बंद कर दिया जाए। इसके बाद ये काफिला शमसुद्दीन के मकान पर आ गया। आते ही शमसुद्दीन ने बेटी को हुक्म दिया कि इसी तरह हुजरा अरूसी आरास्ता करो और बदरुद्दीन के कपड़े उस कुर्सी पर रख दो, और जब बदरुद्दीन अंदर आए तो इस पर कतन ये जाहिर न हो कि 10 साल तक गैर हाजिर रहा है, बल्कि उसको यही कहो गोया वो बात अभी ख़त्म नहीं हुई है जिसमें अक्द हुआ है। अलकीसा वज़ीरज़ादी ने सब इंतज़ामात मुकम्मल किए, खुद दुल्हन बनकर बैठ गई। इसके बाद बदरुद्दीन को संदूक से निकालकर हिजरा अरूसी में पहुंचा दिया गया, लेकिन सूली के नाम से उसके होशो हवास खराब हो रहे थे। कमरे में आकर बदरुद्दीन चारों तरफ देखने लगा। वज़ीरज़ादी उठी और बड़े प्यारो मोहब्बत भरे लहजे में उससे कहने लगी कि आप क्या देख रहे हैं? मैं बड़ी देर से आपके इंतज़ार में बैठी हूँ, आप कहाँ चले गए थे? बदरुद्दीन ने देखा कि वही अरूसी कमरा है, वही दुल्हन है, वही साजो सामान है। हतजी के 10 साल पहले वाले मेरे कपड़े भी इसी तरह कुर्सी पर रखे हैं, गोया अभी अभी उतारे हैं। इसी परेशानी के आलम में वो अपनी बीवी की तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगा कि मैं जाग रहा हूँ या सो रहा हूँ। वज़ीरज़ादी ने इसका हाथ पकड़कर अपने करीब करते हुए कहा कि आप जाग रहे हैं, लेकिन मुझे ताज्जुब है कि आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। बदरुद्दीन ने अपना दमिश्क की मस्जिद की सीढ़ियों पर पड़ा होना, लोगों ने दीवाना कहकर परेशान करना, हलवाई बनना, कुल्फियाँ ख़राब होने के जुर्म में गिरफ्तार होना, 1 हफ्ता तक संदूक में बंद रहना, फिर फांसी का हुक्म मिलना, सब वाक़यात उसको सुनाए। वज़ीरज़ादी हंसकर कहने लगी कि शायद आपने ख्वाब देखा है, इसलिए परेशानी की बातें कर रहे हैं कि इतने में शमसुद्दीन आ गया। बदरुद्दीन ने घबराकर कहा कि आपने ही तो मेरी सूली का हुक्म दिया था। शमसुद्दीन ये सुनकर हंस पड़ा और बदरुद्दीन को सीना से लगाकर खूब प्यार किया और कहने लगा कि अजीज, मैं तुम्हारा चचा हूँ जिसका किस्सा तुम्हारे वालिद ने सुनाया था। बड़ी मेहनत और मुशक्क़त से तलाश करके तुम्हें दमिश्क से लाया हूँ। अगर मैं वहीं सब हाल जाहिर कर देता तो मुमकिन था कि तुम इतनी खुशी दफतन बर्दाश्त न कर सकते। तुम्हारी वालदा भी मेरे साथ आ गई हैं और अनकरीब तुमसे मिलेंगी। वो लड़का जिसको तुमने दमिश्क में कल्फियाँ खिलाई हैं, वो तुम्हारा ही बेटा है। इसी दौरान बदरुद्दीन की वालदा और बेटा सामने आ गए। बदरुद्दीन बेटे को सीने से लगाकर बहुत रोए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। जाफ़र वज़ीर ने ये कहानी सुनाकर खलीफा से दरख्वास्त की कि बादशाह सलामत को अगर मेरी कहानी पसंद आई है तो उस गुलाम का कसूर माफ़ कर दिया जाए। चुनाचे खलीफा ने उसको छोड़ दिया और एक कनीज़ अता की और सबको रुखसत कर दिया गया। सामेन किराम, इस कहानी से 2 बड़े और अहम सबक मिलते हैं। पहला सबक ये कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। दूसरा सबक ये कि जो मुक़द्दर में लिखा जा चुका हो वो हर हाल में होकर ही रहता है। आज की हमारी कहानी यहीं ख़त्म हुई। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल अयाज़ मोरल स्टोरीज़ के साथ। सब पर अल्लाह की रहमत और सलामती हो।